आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ लेके डिस्कस करूंगा, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। वी ऑल हैव कॉन्फिडेंस, हम लोग सारे कॉन्फिडेंस रखते हैं हमारे साथ, एंड वी नेवर गो अहेड एंड फेल इन आवर कॉन्फिडेंस। बट हमारी लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है, सिचुएशन में भी इन डे टू डे लाइफ ऐसा होता है, मे बी वंस मंथली, वीकली, डेली, एनी नंबर ऑफ टाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है जब हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं ड्यू टू सम रीज़न और द अदर। कुड बी मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, कुड बी सम ऑफ द कॉमन प्लेसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं कहीं पे इंटरव्यू देने गया एंड आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। मैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा हूँ एंड आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मैं अपने बॉसेस के साथ राउंड टेबल मीटिंग में बैठा हूँ, वहाँ पे आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मैं स्कूल में एग्ज़ाम लिखते समय कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा हूँ। मैं देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर इन पीपल गो एंड लूज़ कॉन्फिडेंस वाइल ड्राइविंग। सो कॉन्फिडेंस इज़ अ मेजर फैक्टर, वी ऑल हैव इट, बट एट इंस्टेंसेस हम उसको लूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टू बिल्ड एंड कीप आवरसेल्व्स हाई ऑन कॉन्फिडेंस। ऐसा हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस किसी टाइम किसी कारण से गिर रहा है या गिर गया, मैं उसको कैसे गेट बैक कर सकता हूँ? हाउ कैन आई गो अहेड एंड गेन दैट बैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंस किसी का भी गिर सकता है। द टॉप कॉन्फिडेंट पीपल कैन गो अहेड एंड लूज देयर कॉन्फिडेंस। एनीबडी एंड एवरीबडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन गो अहेड एंड लूज कॉन्फिडेंस। इसके ऊपर कुछ करने का नहीं है, बट हाउ टू गेन दैट बैक, I'll go ahead and discuss three simple steps basis on which you can go ahead and gain back your confidence at any of the instance जहाँ पे आप अपना confidence lose कर रहे हैं। First and foremost is do not go ahead and react to the situation. Think and act. पहला है think and act. Do not go ahead and react. आप बोलिएगा इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ क्या होता है, when we are into a situation which is not common for us, हम वहाँ पे जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। हमारे पास अगर 1 मिनट टाइम है रिएक्ट करने के लिए, हम उसका 30% टाइम में ही रिएक्ट कर लेते हैं। People tend to go ahead and use only 30% of the available time and react in a situation wherein the situation is not common for them, is not favorable for them. So next time आप कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन है जो कॉमन नहीं है, जिस कारण से आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा थिंक एंड एक्ट। यूटिलाइज द एंटायर अवेलेबल टाइम, थिंक एंड एक्ट, डोंट हरी अप, डोंट गो अहेड एंड रिएक्ट क्विकली। नाउ द सेकंड वन, बिलीव इन योर सेल्फ। जब हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उस समय अपने ऊपर भरोसा रखना। वट एवर इट इज़, आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कीप योर बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखिए। ओनली एंड ओनली देन यू कैन गेन बैक योर कॉन्फिडेंस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उस समय कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जा पाए अगर आप अपने ऊपर से भरोसा हटा दे रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखिएगा जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका बॉडी लैंग्वेज उस समय मेन फैक्टर होगा आपके कॉन्फिडेंस को अप करने में या डाउन करने में। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखना है। कोई ये नहीं, आप अपने हाथ को टाइट मत कीजिए, आप अपने दिमाग को स्ट्रेस्ड मत कीजिए, दिमाग में अपने एक्सप्रेशंस को मत ख़राब कीजिए, क्योंकि ये सारे वो चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स नहीं है। काम डाउन, ब्रीद, ईजी ब्रीदिंग, अपने ब्रीदिंग को ईजी रखिए, काम डाउन कीजिए, सोचिए, टाइम लीजिए पूरा, अपने बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव रखिए। आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली अप होता जा रहा है। यू विल डेफिनेटली गो अहेड एंड ग्रैब योर ओरिजिनल कॉन्फिडेंस इन दैट नेगेटिव सिचुएशन। देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप अपने उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएगा, अपने कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर पाएगा। आपको सिंपल एक काम करना है, वेरी सिंपल काम, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज,
पहला चीज़ जो रखना है, डू नॉट गो ahead and stress out, do not go ahead and create anxiety in your mind. So to sum up the entire thing, I'll go ahead and come up with a short recap of the entire video. आप लोग के सामने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए हमारा जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, जब हम कोई नेगेटिव ऑकवर्ड सिचुएशन में है, हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है। पहला, रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज, जो हमें हेल्प करेगा हमारे कॉन्फिडेंस को गेन करने में, जो हमें हेल्प करेगा पूरा टाइम लेके सोचने में, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो थिंक एंड एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज, थिंक एंड एक्ट, डू नॉट रिएक्ट, एंड द लास्ट वन इज़ बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं इमीडिएटली जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, you will definitely go ahead and gain back your confidence. Please try out the one that I have said, 3 basic pointers, and come back to me if it does not work. It is to work, it is guaranteed to work. Thank you so much, friends. Thank you for watching this video. I'm your friend Shankar, out here to go ahead and give you your dose of motivation, inspiration for the week. Please do not go ahead and lose your confidence. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please go ahead and like, subscribe and share. हमारी पूरी मेहनत रहती है इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने में, हम लोग अपना पूरा लेबर देते हैं आप तक इन वीडियोस को लाने में। प्लीज़ 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 गो अहेड एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दीज वीडियोस। आप जितना इसे शेयर करेंगे, जितने लोग इससे लाभ आएंगे, लोग इनको इन वीडियोस को पसंद करेंगे, इन वीडियोस को अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा लेबर सक्सेसफुल होगा। प्लीज़, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।